हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपको दिखाऊंगा मार्केट जो सैनियो किट जो चाइना किट होता है उसका एक प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होता है आप खुद एक बार देख लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का जो नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो आइए इसका बैक कवर मैं ओपन करके ही आपको दिखाऊँगा वोल्टेज का साथ। तो दोस्तों, अब देख लिया है ये जो पीसीबी ये मैं ओपन किया है। तो फर्स्ट आपको नॉर्मल सा देखना होगा कि कोई टूटा फूटा कैपेसिटर, डायोड, कुछ पार्ट्स जला गया फाटा हुआ है कि नहीं है, ये एक बार देखना होगा। और दोस्तों, ये देखिए जो जैक होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल योक कॉइल का कनेक्शन का ये जैक है। तो दोस्तों, आपको एक बार अच्छा करके देखना होगा। ये जो वाइट और ब्लैक वाला जो पॉइंट होता है ये वर्टिकल योक का कनेक्शन है, ये आपको अच्छा करके देखना होगा। तो दोस्तों, कभी कभी ये तार टूट जाने के लिए और बर्न हो जाने के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, ये पॉइंट तो अच्छा है लगता है, तो इसलिए मैं ये कनेक्शन कर दिया। और उसका बाद आपको जो देखना होगा, जो पिक्चर ट्यूब का साथ जो योक कॉइल होता है दोस्तों, ये जो योक कॉइल का जो कनेक्शन होता है वर्टिकल का जो वायर, ये आपको अच्छा करके देखना होगा। तो दोस्तों, ये मैं देख लिया, ये नॉर्मल सा आपको देखना होगा। और उसका बाद एक्चुअली ये प्रॉब्लम के लिए जो आपको देखना होगा, तो दोस्तों वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं वोल्टेज का साथ आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया है और मीटर का जो नेगेटिव मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव का साथ कनेक्शन काट दिया। और उसका बाद सप्लाई दे के वोल्टेज का साथ आपको दिखाऊंगा आपको कौन कौन वोल्टेज चेक करना होगा। फर्स्ट आपको एक बार देखा देता हूँ, ये सेट तो ऑन है, तो इसलिए आपको 110 वोल्ट ओके होना चाहिए। अब देख लीजिए इसका जो EST सप्लाई ओके है। ठीक है, तो दोस्तों EST आपको ऑन होना चाहिए ये प्रॉब्लम रेडी करने के लिए। तो दोस्तों, EST ऑन है कि नहीं है, ये जो 180 वोल्ट का लाइन पर आपको 180 वोल्ट का आसपास देखना होगा। तो दोस्तों, आप देख लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो EST ऑन है। तो दोस्तों, EST ऑन होने का बाद आपको वर्टिकल IC का सप्लाई देखना होगा। दोस्तों, ये पॉइंट से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है, ये 29 का सप्लाई है, थोड़ा सा आसपास हो सकता है। और ऊपर का जो पॉइंट है ये 110 वोल्ट का लाइन का पॉइंट है। ठीक है, ये एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट से जो वोल्टेज आउटपुट होता है बीच में एक रेजिस्टेंस और जंपर भी हो सकता है। और ये सप्लाई डायरेक्ट डाइवर कॉइल का सप्लाई पर जाता है, ये डाइवर कॉइल का सप्लाई होता है। ठीक है, ये वोल्टेज थोड़ा सा डाउन है क्योंकि इसका बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस का पास 29 वोल्ट मिलता है। और दोस्तों, ये वोल्टेज डायरेक्ट वर्टिकल IC पर चला जाता है दोस्तों, ये पिन पर। ठीक है, ये वर्टिकल IC का सप्लाई पिन है और उसके साथ बीच में एक डायोड है, ये पिन से RX सप्लाई RX पिन पर दिया जाता है। ओके, ये फर्स्ट वोल्टेज आपको देखना होगा। ठीक है, ये वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी इस टाइप प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये 2 पिन पर वोल्टेज जब आएगा आपको और जो देखना होगा कि देखिए ये जो मेन प्रोसेसर IC होता है, प्रोसेसर IC का एक पिन ये V आउट का पिन है। ठीक है, आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पिन होता है ये V आउट, ये पिन का जो नाम है V आउट। ठीक है, ये पिन से एक सिग्नल देखिए, ये 4.7 वोल्ट के आसपास है, ये वोल्टेज देखना होगा। तो दोस्तों, ये वोल्टेज कब आएगा दोस्तों, इसलिए ये जो ट्यूनर पिन होता है, ट्यूनर पिन पर आपको 5 वोल्ट देखना होगा। लेकिन दोस्तों, ये ट्यूनर पिन पर अभी 5 वोल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इसका बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली इस पिन पर 5 वोल्ट होना चाहिए, क्यों नहीं है। एक्चुअली अभी इंडिया पर ट्यूनर नहीं चलता है, तो इसलिए ट्यूनर ओपन करके रखा है और ट्यूनर का जो सप्लाई वो एक जम्पर है, वो जम्पर भी ओपन करके रखा है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है ये पिन पर 5 वोल्ट देखिए मौजूद है। ठीक है, तो एक्चुअली ट्यूनर का पिन पर जो 5 वोल्ट जाता है, एक्चुअली उसी लाइन से एक लाइन जो देखिए ये IC का 36 नंबर जो पिन होता है, इस पिन पर 5 वोल्ट आता है। ठीक है, और वो सेम सप्लाई लाइन ये IC का लग रहा है कि ये 46 नंबर पिन है, आप एक बार काउंट करके देख लीजिए तब भी। तो जब उस पिन पर 5 वोल्ट आएगा तब
इस पिन से भी आउट जो पिन होता है इस पिन से सप्लाई आउटपुट होगा, ठीक है। और बीच में एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस का बाद ये जो सप्लाई ये डायरेक्ट ये जम्पर है, ये 2.1 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। ये सप्लाई डायरेक्ट वर्टिकल आईसी का दोस्तों देखिए ये पिन पर जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सिग्नल जब ये पिन पर नहीं आएगा तब भी इस टाइप प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इस तरह एक बार टच करके देख लीजिए कि जब इस पर टच करेगा देखिए ये जो लाइन ये थोड़ा सा फ्रैक्चुरेट होगा। अभी दोस्तों ये लाइन फ्रैक्चुरेट नहीं होता है, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आईसी भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये आईसी का आउटपुट सेक्शन जो योक सेक्शन होता है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये एक 8 वोल्ट रेगुलेटर का पॉइंट है, इस पर 8 वोल्ट मिलता है और उसका ऊपर ये 5 वोल्ट रेगुलेटर का एक ट्रांजिस्टर है, इस पर 5 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये दो वोल्टेज स्टैंड बाई ऑन होने का बाद जो वोल्टेज होता है ये आईसी का पिन पर जाता है और अलग अलग सेक्शन पर जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ जो 8 वोल्ट पॉइंट होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो रेगुलेटर 8 वोल्ट रेगुलेट करने का बाद ये पिन से जो 8 वोल्ट आउटपुट होता है ये 8 वोल्ट बहुत कुछ सेक्शन पर जाता है। तो दोस्तों ये एक सप्लाई लाइन जो 8 वोल्ट पॉइंट यहाँ से एक बीच में एक रेजिस्टेंस आपको देखना होगा। ये रेजिस्टेंस का बाद आपको 3.4 वोल्ट के आसपास देखना होगा और ये वोल्टेज ये ऐसे ये पिन पर आना चाहिए। जब ये वोल्टेज नहीं आएगा तब भी इस टाइप प्रॉब्लम होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लग रहा है कि ये सभी वोल्टेज ओके है। और दोस्तों इस पर एक 1000 mFD का कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। इस पर एक वोल्टेज देखना होगा। ये वोल्टेज कहाँ से आता है दोस्तों देखिए ये 12 वोल्ट पॉइंट से आता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट कहाँ से आता है दोस्तों, ये रेगुलेटर का मेन जो सप्लाई होता है ये पिन से आता है। तो दोस्तों ये सप्लाई कोई भी सेक्शन से दिया जाता है तब भी ये वोल्टेज को एक बार देखना होगा जो 1000 mFD का जो कैपेसिटर है उस पर। दोस्तों फाइनली ये मैं सब कुछ वोल्टेज ओके देखा, इसलिए उसका जो मेन वर्टिकल आईसी ये 7840 का आईसी है ये मैं ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद एक नया आईसी लगाया और लगाने के बाद आपको एक बार सप्लाई देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए ये टीवी पूरा ऑन हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही पूरा सिस्टम आपको देखने के बाद इस टाइप प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों और एक बात दोस्तों एक बड़ा खुशखबरी है कि कुछ दिन पहले एक मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल बनाया और पहले से ही मैं एक फेसबुक पेज बनाया। दोस्तों वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, ठीक है दोस्तों। अभी ज्वाइन हो जाइए उस लिंक पर क्लिक करके।